सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पलाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक साथियों विधानसभा क्षेत्र तारानगर के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पे आज लाडू द्वारा निर्मल कुमार भाई को तोड़ा गया है। और यहाँ आज देखो ये गाँव वासी आपको पूरे दिखा रहे हो, तमाम हजारों की तादाद के अंदर यहाँ इकट्ठे हैं, तमाम बात करने की कोशिश करें। नमस्कार जी, पहले तो भाई मिल ले एक बार यार। नमस्कार जी। हाँ एकदम बढ़िया, खूब लाडू आते तोड़ रहे हैं गाँव वाले, खूब आपको केड़ों से तोड़ रहे हैं, कोई पैसों से भी तोड़ रहे हैं, बहुत मोटा स्वागत हो रहा है। निर्मल जी क्या कहना चाहोगे आप? देखो जो स्वागत हो रहा है वो पिछले 5 साल में हमने जनता के बीच में रहकर इनके लिए संघर्ष किया है। जो हमने संघर्षों से जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है, उसी का परिणाम है कि मैं तो जनता का आदमी हूँ और जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा घर, मेरे जो मतदाता हैं इनकी तरह मेरा घर है और इनके द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है उसी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लोग अपने स्तर पे अपने अपने खर्चों से, आप देखेंगे अभी ट्रैक्टर लेके जुलूस लेके आए थे, अपना डीजल जला के अपना समय खर्च करके, और इसी तरीके से मतदान करने के लिए भी अपने खर्चे पे लोग बूथ तक जाएंगे और हमारे लाल झंडे को जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात जो गांव वाले अपनी पूरी चर्चा कर रहे हैं कि एक बार हारने के बाद में भी हमारे साथ में छाती तान के न्यू खड़ा रहा है। अगर कोई भी किसान भाइयों के साथ में मान लो कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप फिर भी उनके साथ में रात दिन लगे रहते हो। बिल्कुल, देखो परेशानियाँ चीज़ें जो है हमने जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ वो यहाँ तारानगर और चूरू में करके दिखाया है। हमारे यहाँ पे फसल बीमा का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, जिसको लेके अब तक के पिछले 5 साल में 4200 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिलाए, जिसमें अकेले लगभग 2100 करोड़ रुपए तारानगर तहसील को मिले। तो ये जो हमारे संघर्षों से हमारे हालात बदले हैं। मतलब यहाँ चूरू ज़िला विपरीत भौगोलिक परिस्थिति का ज़िला है, यहाँ सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, बरसात कम होती है। हमारे कोई 5 साल में एक बार जमाने होने की स्थिति होती है। तो जब हमारी फसल खराब होती है तो हम क्लेम के रूप में इनके घरों में राहत पहुंचाई है, उसी का प्यार और मान सम्मान आज मुझे मिल रहा है। तो गांव-गांव के अंदर नुक्कड़ सभा चल रही है, क्या पूरा विचार मिल रहा है आपको? देखिए, लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मतलब कांग्रेस है, बीजेपी है, दोनों धुरंधर है। मेरे सामने वो कुछ नहीं है। हमने जो काम जनता के लिए करके दिखाया है, आज वो गलतफहमी में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि निर्मल तो पानी में नहीं है, निर्मल मुकाबले में नहीं है। जगह जगह बीजेपी वाला कह रहा है निर्मल टक्कर में नहीं है, कांग्रेस वाला कह रहा है निर्मल टक्कर में नहीं है। मैं जब टक्कर में नहीं हूँ तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो बार बार? इसका मतलब मेरा वोट गाँव में बोल रहा है और उस मतदाता को गुमराह करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि वो टक्कर में नहीं है। तो ये जो आवाज़ मतदाताओं की तरफ से आ रही है, मेरे कुछ कार्यकर्ता दोस्त जो गांव-गांव में घूम के आए, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों ने मन बना रखा है उस तरीके से हमें 1 लाख वोट पड़ेंगे। अब इन्होंने लास्ट में लोगों को गुमराह करने के लिए एक शगुफा फेंका है, लोगों को जातियों में बांटने के लिए जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं। और दोनों ही उम्मीदवार, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे नरेंद्र बुढ़ानिया, दोनों कह रहे हैं नाक का सवाल है। तो भैया जब हमारी खेती किसानी का सवाल था तब आपकी नाक कहाँ थी? हमारे बच्चों के रोजगार का, शिक्षा चिकित्सा का सवाल था तब आपकी नाक कहाँ थी? हमारी नहर का रकबा घटा 2005 में, ये कैबिनेट के मिनिस्टर थे, ये राज्यसभा और लोकसभा में थे, तब आपकी नाक कहाँ थी? हमारा गांव पीने के पानी के लिए तरस रहा था, तब आपकी नाक कहाँ थी? तो अब ये चुनाव में आके नाक का सवाल बना रहे हैं। तो मतदाता जनता जो है वो अच्छी तरह समझती है। इनके जो फिरका परस्ती राजनीति है, हमारी राजनीति मुद्दों पे आधारित है। जो हमने हमारा मैनिफेस्टो जो हमने पिछले 5 साल में सड़कों पे संघर्ष किया है, जिसको जनता ने देखा है, जिसमें जनता भागीदार रही है, वो हमारा मैनिफेस्टो है। इनका मैनिफेस्टो जातीय सम्मेलन, नाक का सवाल, हम बड़ी पार्टी हैं, हम जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तारानगर का मुख्यमंत्री कोई अलग बनेगा क्या? राजस्थान का किया मुख्यमंत्री का पद पहले खाली था। ये कह रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे, तो गेला 5 साल बनी गया थे मंत्री, आगे और बन जाओगा। धन धन कर दी जनता ने। निर्मल जी, सबसे बड़ी बात आती है युवा साथियों की। आप भी युवा साथी है, युवा साथी सबसे ज़्यादा आपके एक्टिव है। और शिक्षा सत्र की बात, युवा साथियों को क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, युवाओं को लंबे समय तक राजनीति करनी है। उन युवाओं को पिछले 20 साल की राजनीति की समीक्षा करनी है।
कि पिछले 20 साल में हमारे अभिभावकों ने जिन लोगों को वोट दिया उससे हमें क्या मिला, हमने जिनको जिताया वो आज कहाँ है। ये चीज़ें इन युवाओं को समझनी है और युवा समझ रहा है। युवाओं के सामने आज जो चुनौतियाँ हैं 20 साल पहले नहीं थी, आज चुनौतियां बढ़ गई है, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे खेती को लेके हो, खेती के उत्पादन को लेके हो, फसल बीमे का सवाल हो, नहर की ज़रूरत हो, पेयजल की ज़रूरत हो, आज चुनौतियां बढ़ी हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए लड़ने वाले लोगों की ज़रूरत है। आप देखोगे यहाँ जो सड़क बन रही है, ये गांव तारानगर तहसील के लोग ये मानते हैं कि ये बैकवर्ड गाँव है जिसमें अपन खड़े हैं, लोग मानते हैं। लेकिन हमने इस गाँव को इतना जागरूक कर दिया, घटिया निर्माण हो रहा था, हमारे नौजवान गए उस सड़क को निर्माण को रुकवाया। इसके बाद में जो निर्माण होगा वो आप देखना कितनी गुणवत्ता युक्त होगा। तो नौजवान जो है वो जाग रहा है और किसी के कहने से नहीं, लोगों में चेतना अपने आप आ रही है, हमारे संघर्षों को देख के आ रही है, लोगों में ये रुचि पैदा हो रही है कि इनके साथ जाना चाहिए, यही एक सही रास्ता है। तो आमजन को निर्मल जी क्या संदेश देना चाहोगे, जो भी साथी देख रहे हैं पूरे बात में? आमजन को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जाति धर्म क्षेत्र ये राजनीति के मुद्दे नहीं होते। जनता के जो मुद्दे हैं, बिजली के, पानी के, रोजगार के, शिक्षा चिकित्सा के, फसल बीमे के, नहर में पानी के, इन मुद्दों के ऊपर आप वोट कीजिए, खुल के वोट कीजिए। क्रांति हथौड़े पे नाक का सवाल मत बनाइए। अकेले जातियों से कुछ नहीं होगा। आज आप किसी एक जाति का झंडा उठा लेंगे तो आगे जब आप सरपंची के, आप ब्लॉक जिला परिषद के, आप लोकसभा के, आप सोसाइटियों के चुनाव लड़ने के लिए जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता सबसे बड़ी फिलोसफर है, ये याद रखती है। आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी उस समय। तो अपने कैरियर को बर्बाद मत कीजिए। ये आज आए कल नहीं रहेंगे, 25 तारीख के बाद में हम और आप नहीं रहेंगे। इसलिए उस आपसी भाईचारे को, आपसी प्यार को बनाए रखें और जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है, जिनसे आपको उम्मीद है कि हमारे लिए ये लड़ेंगे, उनको वोट कीजिए, उनको जिताइए, विधानसभा में भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जवान जय किसान। किसान